अभी 1-2 क्लास ही तो किए एक्सेल का आप लोग। एक्सेल का जब आप 2-4 क्लास कर लीजिएगा, 2 क्लास कम से कम और कर लीजिएगा, तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिस तरीके से एमएस वर्ड में नहीं छूटता है क्वेश्चन, उसी तरीके से जो क्वेश्चन बनने का ही नहीं है, बनेगा ही नहीं, आप सही भी बनाइएगा तब भी वो नहीं बनेगा, तो वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी एक्सेल स्टार्ट हुआ है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आज हमने सोच के आया है कि आज जो है हम आपका 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला एक्सेल, दूसरा इंटरनेट वेबसाइट, और तीसरा सॉफ्ट स्किल एंड लैंग्वेज स्किल। तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि 1 घंटा है और 1 घंटे में क्या क्या कवर होता है वो देखने लायक है। हाँ जी, तो आइए वापस यहाँ पर एक्सेल में, और एक्सेल हम कुछ बता रहे थे। अच्छा, कल वाली क्लास में कोई डाउट है किसी को? देखिए, जो भी डाउट हो क्लियर करते हुए चलिए, बोलिए। कॉलम को डिलीट करना हो, हालांकि वो हम बताते हैं आज यहाँ पे सेल वाला ऑप्शन पे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, लेकिन आज पूछ दिए तो बता ही देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कुछ लिखा हुआ है, या ऐसे डिलीट करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि डिलीट करने से हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये यहाँ पे जो है 5 ऐसे कॉलम है जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब 5 कॉलम में से अगर हमारा यह मतलब इसकी जरूरत पड़ गई कि ये 2 कॉलम जो है इसको डिलीट करना है, ठीक है ना, तो इस 2 कॉलम को डिलीट करने के लिए यहाँ पे दोनों को पहले करेंगे सेलेक्ट। कुछ लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है। क्या करना है, जो हेडिंग है कॉलम जो दिख रहा है सी और डी, तो कॉलम सी और डी को सेलेक्ट करके मतलब लेफ्ट बटन दबा करके आप उसको ड्रैग कर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप 2 ऑप्शन कर सकते हैं, एक कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस कर सकते हैं तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर हम तो डिलीट किए तो कॉलम सी और कॉलम डी तो अभी भी है। देखिए, ये जो यहाँ पे दिया हुआ होता है ऊपर वाला हेडिंग जो होता है ना, हेडिंग डिलीट नहीं होता है, हेडिंग के नीचे का जो सेल ये सब पूरा होता है ये डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम दोनों को सेलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ में माइनस बटन प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जितना माइनस बटन प्रेस कीजिएगा उतना वो डिलीट करता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी नहीं करते, वापस कर लेते हैं। ये तो हो गया कंट्रोल के साथ माइनस, लेकिन फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेल वाले ऑप्शन में जाकर के डिलीट का ऑप्शन है, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिलीट सीट कॉलम्स, ठीक है। अगर हम इसी चीज को ऐसे सेलेक्ट करते तो कॉलम की जगह पे आता रो आता ना यहाँ पर, क्योंकि ये जो है आपका कॉलम है और ये आपका रो है। इसको करेंगे सेलेक्ट, मान लीजिए इसको डिलीट करना तो सेलेक्ट करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा डिलीट सीट कॉलम दिख रहा है, हाइड हो गया ना। अब डिलीट सीट रो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ये तो हो गया रो डिलीट। कंट्रोल जाके वापस करते हैं और इन सब चीजों को डिलीट करना है, सिलेक्ट कर लिया, डिलीट वाले ऑप्शन में गए और डिलीट कॉलम सीट पे क्लिक कर दिए, डिलीट, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। किसने आज ही बताया है नए बैच को लोगो बनाना, आप लोगों को भी सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले एक जो रिज्यूम मिला हुआ था इसको बना के तो भेज दीजिए, सब लोग बना के भेज दिए। अरे कब भेजिएगा आप लोग? चलिए 1-2 लोग कह रहे हैं भेज दिए, बाकी लोग देखिए आप बनाइए, नहीं बनाइए टाइम निकलता चला जाएगा, फिर आप सीख नहीं पाइएगा। जो टाइम मिले उसी टाइम में बनाइए और उसी को बना करके भेजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ सिखाना है, अभी आपको बहुत कुछ सिखाना है। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ इस बैच के लिए, जितना अभी तक दूसरे बैच को नहीं सिखाया ना उससे ज्यादा आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये लास्ट होने वाला है। इसके बाद हम सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं इस बैच को इतना दे दे कि लाइफ में कभी भी हम अपना आईडी खोल के जब देखेंगे तो कम से कम वो यादें उसमें रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जो अभी तक हम किसी बैच को नहीं सिखाए हैं वो हम आपको सिखाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या चाहिए कि जो हम दे आपको बनाने के लिए उसको बना लिया कीजिए कम से कम, और अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए वापस एक्सेल में, और एक्सेल में जो है यहाँ पर हमने कल बताया था आपको अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप के बाद यहाँ पे आते हैं नंबर्स ग्रुप में। नंबर्स ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है जनरल का ऑप्शन।
आप जनरल का कब यूज कर पाएंगे, जब पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह या कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। हम टाइप कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, कुछ छोटा सा डेटा हमने टाइप किया, ठीक है ना। टाइप करने के बाद हम इसको पहले करेंगे सेलेक्ट और जाएंगे जनरल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर्स का एक ऑप्शन आएगा। नंबर्स में जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो क्या होगा, विथ डेसिमल, मतलब दशमलव के बाद डबल जीरो आएगा इसमें, अगर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर चाहिए होगा तो। उसके बाद यहाँ पे करेंसी का सिंबल है, अगर आप डॉलर का सिंबल अप्लाई करना चाहें तो सेलेक्ट करके और डॉलर का सिंबल यहाँ पे करेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है अकाउंटिंग्स का ऑप्शन है। अकाउंटिंग्स वगैरह में क्या होता है कि उसमें कॉमा के साथ जो डिटेल, मतलब जो नंबर आते हैं वो उसमें यहाँ पे दिखाएगा, कॉमा आएगा यहाँ पे, फिर जो है डेसिमल नंबर वो दिखाएगा इसके साथ में। उसके बाद यहाँ से जो है शॉर्ट डेटेड का वगैरह का है, डेट वगैरह यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है लॉन्ग डेट वगैरह है, शॉर्ट डेट था ये लॉन्ग डेट हो जाएगा पूरा डेट के साथ, मतलब डे मंथ फिर जो भी साल होगा सारा कुछ यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो चले इसको बैक करते हैं, पहले फिर से सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ पे है अकाउंटिंग वगैरह का परसेंटेज वगैरह का सिंबल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर भी दिया हुआ है सिंबल, ठीक है ना। अकाउंटिंग का सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये मिलेगा आपको यूनाइटेड स्टेट का सिंबल, यानी कि अमेरिकन डॉलर का सिंबल मिलेगा। क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का मिलेगा सिंबल, इस तरह का। जैसे ही सिंबल अप्लाई होता है करेंसी का, पैसे का जो वैल्यू होता है ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे यूरो मिलेगा। उसके बाद यहाँ मिलेगा चाइनीज सिंबल मिलेगा और इस तरीके से यहाँ पे फ्रेंच का मिलेगा। तो अलग अलग सिंबल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे करेंसी के। हाँ, किसका, रुपीज का सिंबल। इसके लिए सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहीं पे जो है सिंबल रुपीज पे क्लिक करके और इसमें मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करके और इसमें देखिएगा मिलेगा आपको इंडियन रुपीज का सिंबल, या नहीं तो सिंबल्स ग्रुप में जाकर के इंसर्ट करना होगा आपको करेंसी और यहां से आपको इंडियन रुपीज, ये रहा हिंदी। हिंदी वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, ये गुजराती है, इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करेंगे इस पे हो जाएगा। उसके बाद करेंगे उसको ओके, तो ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन रुपीज का। चलिए इसको वापस हम नॉर्मल कर लेते हैं। सबको सेलेक्ट करेंगे, करेंसी पे क्लिक करेंगे और जनरल वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक, तो सब नॉर्मल हो जाएगा। इससे क्वेश्चन रहेगा आपका, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे जो हो गया सिंबल हो गया करेंसी सिंबल। उसके बाद ये परसेंटेज का सिंबल है, इस पे करेंगे क्लिक, तो परसेंटेज 100 के साथ में परसेंट, मतलब डबल जीरो के साथ परसेंटेज आ जाता है। चलिए इसको वापस से फिर से नॉर्मल कर लेते हैं, जनरल पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, ठीक है ना, जहां जहां पे कॉमा लगने का होगा कॉमा लग जाएगा और उसके साथ में डेसिमल फ्री आता है। तो डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ से जो है आप इस वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, हट जाएगा। डेसिमल इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से इंक्रीज, दशमलव के बाद जितना जीरो रखना चाहिएगा उतना जीरो यहाँ से इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम डिक्रीज पे क्लिक करते हैं तो दशमलव के बाद जीरो जो है हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल जो है वो फॉर्मेटिंग है, इसका यूज कब करते हैं, जिसको सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है हाईलाइट सेल का ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो जैसे से क्लिक करेंगे तो ये करेंसी वगैरह का सिंबल बताएगा, मतलब कि किसका हाई लेवल, किसका जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, किसका वैल्यू कम है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसका है इस वाले कॉलम के अंदर में, और इस वाले कॉलम के अंदर में ये एक ये है और एक ये दो है, मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। वापस इसको सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं। और भी बहुत तरह का यहाँ पे डिजाइन वगैरह मिलेगा, अंडर 100% है, इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। इस पर क्लिक करके डाटा बार्स वगैरह है, इसका आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, किसका वैल्यू कम है किसका वैल्यू ज्यादा है, डाटा बार्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सेलेक्ट करने के बाद ही ये काम कर पाएंगे आप, नहीं तो वो काम यानी कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा लेकिन वो दिखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये हमने सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। उसके बाद कलर से भी आप दिखा सकते हैं कि कौन सा कलर में सबसे ज्यादा, मतलब कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये तो हो गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज मुझे अभी याद आ गया तो हम आपको बता ही देते हैं, मैजिक ऑफ एक्सेल, मतलब एक्सेल का जादू। अब ऐसा इंटरनेट पे अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन मैंने इसका नाम रख दिया है एक्सेल ऑफ मैजिक ऑफ एक्सेल। अब ये कैसा है आप लोग देखिए बताइएगा कि देखने में वाकई में वो है कि नहीं है।
तो हमने एक नया सीट लिया, पहले सीट 1 पे थे हम, अब नया सीट 2 लिए हैं और हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम अगर आपको कॉपी और पेन दे और आपको कहे कि आपको क्या करना है ना, 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स को लिखना है, कितना टाइम लगेगा लिखने में आपको? 5 मिनट या 4 मिनट तो लग ही जाएगा। 4 मिनट लगेगा कि नहीं? लग ही जाएगा ना। अगर हम उसी चीज को एक्सेल के अंदर में अगर 5 सेकेंड्स के अंदर करके दिखाए तो चलिए करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो एक्सेल है तो एक्सेल है तो पॉसिबल इसमें जरूर है। यहां पे क्लिक करेंगे 1, एंटर बता देंगे 2 हो जाएगा यहां पर। उसके बाद ऊपर आ जाएंगे यहां पर 11, एंटर बटन प्रेस करेंगे 12। अब कहिएगा सर इतना ही क्यों दिया? क्योंकि एक्सेल को मुझे बताना होगा कि करना क्या है। एक्सेल को ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन उसे निकालने के लिए कुछ स्टेप्स बताने होते हैं। तो यहाँ पे है 1 दिए, 2 दिए और ये 10 तक जा करके 11 से स्टार्ट होता है, पता है ना 11 से स्टार्ट। तो 11, 12 मतलब 2 स्टेप यहाँ हमने बताया और 2 स्टेप यहाँ हमने बताया। अब क्या करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मतलब चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद माउस का कर्सर इस कॉर्नर पे लाएंगे, लेफ्ट बटन दबाएंगे, नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, 20 तक जाएगा। माउस छोड़ देंगे, फिर से इस कॉर्नर पे लेफ्ट बटन दबाएंगे और यहां से इसको प्रेस करेंगे। आपको समझाना था इसीलिए 10 सेकेंड या 5 सेकेंड से ज्यादा लग गया टाइम। अब देखिए नंबर्स आ गया। अब कहेंगे सर इतना तो हम कर ही लेते हैं, इतना तो हमको आता ही है, इसके आगे भी कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम कहें आपको 10,000 तक ऐसा ही लिखना है, मतलब यहाँ पे 100 है ना, 101, 102, 103 इस तरीके से 10,000 10,000 तक का नंबर मुझे लिखना है, तब कितना टाइम लगेगा आपको? तब तो और ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हम उसी चीज को फिर से यहाँ पे चुटकियों में कर दे तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि ये एक्सेल है ना। तो फिर से क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे। अब कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट होता है। अब यहाँ पर कंट्रोल ए का मीनिंग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? कंट्रोल ए अगर हम बाहरी जगह पर क्लिक करके और कंट्रोल ए करते हैं तो बाहर का चीज भी सिलेक्ट होता है और जो चीज लिखा हुआ है वो भी सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर इसी कंट्रोल को हम कहीं पे, जैसे जहां पे कुछ लिखा हुआ है उस जगह पर क्लिक करके और तब कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हैं, तब क्या होता है? तो उतना ही सिलेक्ट होता है जितना आपने लिखा है, लेकिन बाहर जब आप कंट्रोल ए क्लिक करते हैं तो सब सिलेक्ट होता है। तो ये याद रखिएगा, बाहर क्लिक करने का और अंदर क्लिक करने का कंट्रोल ए का मीनिंग चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल ए कर लिया, फिर से सिलेक्ट हो गया। अब हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, लेफ्ट बटन दबा करके इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लेफ्ट बटन दबा करके इसको स्क्रॉल किए हुए हैं, ड्रैग किए हुए हैं, ये अपना काम भी कर रहा है, आप बात भी कर रहे हैं, जहां देखना है वहां देख भी रहे हैं और माउस छोड़ेंगे और ये आ गया आपके सामने फ्रंट में। देख रहे हैं ना यहाँ पर। अभी यहाँ पे हम 100 पे थे, अभी यहाँ पे 2891 पे आ गए, समझ रहा? तो ये हो गया आपका मैजिक ऑफ एक्सेल का पार्ट 1। पार्ट 2 में चलते हैं। अब ये तो कर ही लेंगे आप सब लोग, आप लोगों का यही है, लैब में जाके करना है। तो अब आते हैं यहाँ पे टेबल 2 का टेबल सबको आता है, 20 तक सबको आता है ना, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता होगा, आता तो होगा जरूर। हाँ बोलिए। कीबोर्ड से नहीं हुआ, माउस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम टेबल लिखने जा रहे हैं। अगर हम आपको कॉपी पेन दे फिर से और कहें कि आपको जो है 2 का टेबल 20 तक लिख करके दिखाना है, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट 10 मिनट लगेगा, हो सकता है। कुछ लोग जिनका प्रैक्टिस नहीं होगा वो कुछ टेबल्स में मिस्टेक करेंगे। 13 का टेबल, 17 का टेबल, 19 का टेबल मिस्टेक करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पढ़े, उसको पढ़े हैं, लेकिन उसका ज्यादा यूज हुआ नहीं, इसीलिए आप हो सकता है भूल गए होंगे। तो यहाँ पर उस काम को आप 10 मिनट में करेंगे, उस चीज को यहाँ पर आप 5 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं। यहां तक कि आज हम वो टेबल आपको दिखाने जा रहे हैं, वो पहाड़ा दिखाने जा रहे हैं जो पहाड़ा अभी तक आपने देखा ही नहीं होगा। लाइफ में पहली बार आप वो टेबल देखिएगा पहाड़ा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ पे 4 स्टेप्स बताने हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ऐसा क्यों किया हमने, कि वही यहाँ पे 2 का टेबल जो है 10 बार पढ़ेंगे, 10 टाइप्स पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और फिर यहाँ से 3 का टेबल से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, चारों को सेलेक्ट करेंगे,
माउस के कर्सर को इस लेफ्ट बटन को दबाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे तो लेफ्ट बटन दबाएंगे, आप नीचे की तरफ पहले ड्रॉ करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, फिर माउस छोड़ने के बाद फिर से लेफ्ट बटन दबाएंगे और इसको इस तरफ ड्रॉ करेंगे। कहा गया 200 पहले कंप्लीट हो जाओ। ये रहा टेबल, ये हो गया पहले 20 तक का टेबल कंप्लीट। अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, मिस्टेक नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। अब इसके आगे भी टेबल, हालांकि इससे ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ता है टेबल का, लेकिन आप जोड़ जोड़ करके या गुना भाग करके किसी तरीके से गुना करके लिख लेते हैं। कुछ लोग 30 तक 40 तक टेबल लिख लिए होंगे जोड़ घटा गुना भाग करके, लेकिन यहाँ पे जोड़ घटा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसी को सिर्फ लेफ्ट बटन दबा के रखना है और बस आगे की तरफ ड्रैग करते रहना है। ड्रैग आप जैसे ही करेंगे अब आपको ये टेबल दिखेगा यहाँ पे। तो आपने देखा कैसे हुआ ये। इसके आगे भी यहाँ हो गया, ये 101 का टेबल है, 102 का टेबल है, 103 का टेबल है, छोड़ दीजिए चले जाइए, 108 का टेबल है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो और टेबल आएगा। अब कितने का टेबल देखना है आपको, चलिए देखते हैं। अब ये हो गया टेबल 199 का टेबल है, 200 का टेबल है। ऐसे ऐसे टेबल्स आप देखने को मिलेगा आपको जो आप पहली बार देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका, मतलब कि 1 से लेकर के 10,000 तक नंबर हो गया पहले, उसके बाद 2 का टेबल लेकर के 10,000 तक का टेबल आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद अब ये तो समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे जनवरी फरवरी में आते हैं। आप कहेंगे सर मंथली नेम तो हम लोगों को आता ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बाय द वे नहीं आता होगा, सिर्फ जनवरी का स्पेलिंग आता होगा या उसमें भी सिर्फ जनवरी में भी सिर्फ JAN ही आता होगा, कंप्लीट नहीं आता होगा, तो उसका भी यहाँ पे रास्ता है। तो JANUARY, ठीक है, जनवरी। और इसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कितना टाइम बच रहा है आपका, जनवरी लिखे, फरवरी लिखने में टाइम जाता, मार्च अप्रैल मई, मतलब यहां से आप लिखने में टाइम हमारा चला जाता, लेकिन हमने सिर्फ जनवरी टाइप किया, उसी को स्क्रॉल कर दिया, आ गया 1 मिनट में। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों काम करता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज काम करता है। चले यहाँ पर इसको करके देखते हैं आप इस तरीके से, ऐसे भी काम करे, समझ में। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, संडे मंडे। तो संडे मंडे में क्या करेंगे, चलिए फॉर एग्जांपल सिर्फ संडे का स्पेलिंग याद है या टाइम बचाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। और कहेंगे सर सप्ताह में तो 7 दिन होता है, इतना दिन कैसे आ गया फिर से। ये देखिए संडे से स्टार्ट हुआ, सैटरडे पे खत्म, लेकिन फिर से संडे स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि आप जो है इसको ड्रैग जितना करेंगे ना, वो आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, ठीक है, वो आता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन वो सप्ताह में 7 दिन आपको भी पता है और एक्सेल को भी पता है। तो ये समझ में आया। अब लैब में जाकर के करना क्या है आप लोगों को, पहले तो 1 से लेकर के और 10,000 तक जो है वो नंबर्स करना है। उसके बाद 2 का टेबल होता है ना, स्टार्ट 2 से 2 का टेबल लेकर के और 10,000 तक का टेबल। उसके बाद यहां पर आते हैं, ये तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा में आते हैं यहाँ पे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मंथली नेम लिखना है। फोर्थ में क्या करना है आपको, वीकली नेम जो है आपका, डे का नेम जो है वो संडे से लेकर के और सैटरडे तक, ये काम आपको करना है। हम सभी का लैब में चेक करेंगे, लैब में जब आएंगे तो सभी लोगों का ये चेक करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, ये नंबर जो है इसको एक सीट पे बनाना है। हम तो एक ही सीट पे सब बना दिए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अलग अलग सीट पे। जैसे सीट 1 के ऊपर में, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, नया ओपन कर लेते हैं, सीट 1 है यहाँ पर। सीट 1 के ऊपर में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं से स्टार्ट करना है। आप चाहिएगा तो यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं या आप बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबर्स को सीट 1 पे रखना है यहाँ पर। सेकंड यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिएगा, दूसरा सीट आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर देना है पूरा 10,000 तक का। सीट 3 इंसर्ट करना है, इस पे जाना है आपको, संडे जनवरी फरवरी को इंसर्ट कर देना है पूरा। सीट 4 पे जाना है और यहाँ से
संडे मंडे को कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आप पूरे का पूरा जो है एक्सेल का सीट फाइल पे क्लिक करके, सेव पे क्लिक करके और अपना नाम दे करके इसको कहीं पे सेव कर दीजिएगा। हम लैब में आएंगे, 1 बाय 1 सबका चेक करेंगे, ठीक है। और बाद में अगर हम नहीं भी चेक किए तो कम से कम आप बना करके तो सेव कर ही देंगे। हम कभी भी किसी भी टाइम आकर के चेक करेंगे आपका, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आज दिए तो आज ही चेक करेंगे, कभी भी, ठीक है। क्या समझ में आया या एक बार और बता दे? आ गया? लेकिन जितना आसान देखने में लगा है उतना आसान है नहीं। आप लोग क्या गलतियां करेंगे हम बताते हैं आपको। चलिए, गलतियां क्या होगा आप लोगों से कि जब आप इंसर्ट करने जाइएगा तो कुछ लोग सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ठीक से। जैसे यहाँ पे टाइप करने के बाद 1 और माउस बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर 2, ये नहीं करना है, ठीक है ना। क्या करना है, माउस यहाँ पे क्लिक करके 1 प्रेस किया ना, कीबोर्ड में एंटर बटन होता है, एंटर बटन दबा देना है, 2 बटन प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे 11 और एंटर बटन प्रेस करना है 12। जब क्लिक करके बाहर क्लिक कर दीजिएगा पहले, उसके बाद माउस का कर्सर यहाँ लेकर के आइएगा और लेफ्ट बटन दबा के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं जब तक ये चारों सिलेक्ट नहीं हो जाता है, फिर माउस आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ये कॉर्नर पे देखिएगा तो एरो का निशान जो आता है 4 एरो, वो कई प्रकार से आता है। एक देखिएगा ये ऐसा आएगा तो ये काम करेगा नहीं आपका। तो जब इस कॉर्नर पे माउस लाने पर लेफ्ट देखिएगा डार्क एरो आएगा, डार्क 4 प्लस, तो लेफ्ट बटन दबा करके तब नीचे कीजिएगा और तहीं रखिएगा जहां तक है, और उसका बाद कंटिन्यू, ठीक है, कर लेंगे। हाँ, तो कुछ ऑप्शन हम बता रहे थे यहाँ पर आपको। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हो ही गया। यहाँ पर आइकन्स वगैरह का जो है, जैसे कि आज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे जैसे कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर लिया। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए तो यहाँ पे कलर्स वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कलर्स अप्लाई करेंगे ना आप, तो जैसे इतना बड़ा जो डेटा होगा जिस तरीके से, उस हिसाब से ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। आइकन से भी आप डोनेट कर सकते हैं, आइकन से भी बता सकते हैं कौन डेटा ऊपर जा रहा है, कौन डेटा नीचे आ रहा है, इस तरीके से। जैसे हम डेटा में यहाँ पे कोई परिवर्तन कर दे, इस डेटा में कोई परिवर्तन कर दे तो देखिए वैल्यू जब बढ़ेगा तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर जो 2 के साथ ई क्यों आया इसको हम अगली क्लास में बताएंगे। वापस कंट्रोल Z, ये फॉर्मेटिंग है, बस इसका यूज होता है फॉर्मेटिंग को, मतलब सेल को, एक्सेल को जो है सजाने के लिए। उसका यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल है। अभी तक जो हम लोग यूज करते आ रहे थे, ये जो सेल के जैसा दिख रहा है, सेल जो है ये एक्चुअली में टेबल है ही नहीं। ये टेबल नहीं है तो क्या है, तो ये है ग्रिड लाइन, एक्सेल का सीट है। अगर हम इसके ऊपर रॉ और कॉलम बनाना चाहेंगे, आपको जानना है जाइए, इसको करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है फॉर्मेट एज टेबल पे करेंगे क्लिक, और यहाँ से जो है आपको मिलेगा ऑप्शन, और ओके। अब जो ये अप्लाई हुआ है ये आपका टेबल है। पहले जो था ये टेबल नहीं था, लेकिन हमने जो अब इंसर्ट किया है ये वाकई में आपका टेबल है, कॉलम और रो है। यहाँ पे आप कुछ भी आराम से टाइप करेंगे, जो भी टाइप करना होगा आराम से, और उसके बाद यहाँ से आप जो है कर सकते हैं जो लिखना होगा। चलिए कंट्रोल Z करते हैं, वापस करते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका फॉर्मेट एज टेबल। उसका सेल स्टाइल से, सेल स्टाइल से 2 क्वेश्चन रहता है कम से कम आपका फाइनल एग्जाम में। सेल स्टाइल में कहेगा क्या, सेल रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब B2 से लेकर के M2 तक असेंट 3 अप्लाई कीजिए। सेलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे, असेंट 3 यहाँ पे मिलेगा आपको, उसको अप्लाई करना होगा। यह कहेगा आपको क्या कि ये जो है आपका C22 से लेकर के C31 तक, यानी कि यहां से यहां तक आपको आया था क्वेश्चन, इससे तो आया था यहाँ पर, और फाइनल एग्जाम में भी रहेगा अभी, इसीलिए हमने बता दिया आपको। तो यहाँ सेल स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से असेंट 4, असेंट 3, असेंट 2, असेंट 1, ये 4 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता है आपका। तो इसमें से अप्लाई करना होगा, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अप्लाई सेलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से अप्लाई हो गया। उसके बाद और भी है, जैसे कि यहाँ पर एक लास्ट वाला ये जो ऑप्शन है सेल वाला ग्रुप, इसको खत्म करते हैं आज लास्ट। सेल ग्रुप जो है, इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट। यहाँ पे इंसर्ट का मतलब है कि नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे जो है DEFGHIJKLM, इस तरह जो है सब में डेटा कुछ ना कुछ भरा हुआ है ना, भरा हुआ। अगर हम चाह रहे थे कि ये जो I के बाद और J से पहले
एक नया सेल इंसर्ट हो जाए, तो जिसके बाद इंसर्ट करना है उसके अगले वाले सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम चाह रहे थे आई के बाद, तो जे पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, इंसर्ट हो गया। अगर हम मुझे करना है यहां पर ओ के बाद पी से पहले, ओ के बाद और पी से पहले, तो क्या करेंगे, ओ के बाद यहां पी आता है तो पी पर करेंगे सेलेक्ट, पी को सिलेक्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। सेलेक्ट कैसे करता है, पी को सिलेक्ट करना है, सेल पे इंसर्ट वाले सेल पे क्लिक करना है, इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार आप क्लिक करेंगे इंसर्ट हो जाएगा। या आप चाहे तो कंट्रोल के साथ में प्लस बटन को प्रेस करेंगे, शॉर्ट तरीका है, यहां पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कीजिए, सेल इंसर्ट होता चला जाएगा। थोड़ा इंसर्ट एक के बाद गैप करना है, तो यहाँ पे बीच बीच में गैप करना होगा आपको, बारी बारी से करना होगा आपको, ठीक है ना, बहुत बारी। तो कंट्रोल जेड करके सारे स्टेप बैक कर लेते हैं, सारा स्टेप बैक हो जाएगा। इस तरीके से आप बीच में जब मान लीजिए सेल बना लेते हैं, सेल बन जाता है पूरा सीट, उसके बाद आप ये काम कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करके और ये काम आप कर सकते हैं, ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से। या अगर आप जो कहें उसको करके देखते हैं होता है कि नहीं, नहीं वो चीज नहीं हो पाएगा यहाँ। तो ये हो गया सेल इंसर्ट करने का। डिलीट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर है, इसको सेलेक्ट, मान लीजिए सेल को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए यहाँ से और कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस कर दीजिए तो उससे भी हो जाएगा। और या नहीं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, डिलीट। जिसको भी सेलेक्ट करेंगे एक साथ आप सबको डिलीट कर पाइएगा, डिलीट 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 करते रहिए, डिलीट डिलीट और डिलीट होता जाएगा। एबीसीडी, एबीसीडी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है आपका फॉर्मेट है, जितना भी सेल है सबका कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई है, मतलब कि क्लास बता करके इसको बंद करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा, इसमें बहुत सारा सेल है, इसमें से छोटा सा सेल को क्या करते हैं यहां पर लेकर के आते हैं, सेल कर लेके आएगा। इसका जो है कुछ ना कुछ हाइट होगा और कुछ ना कुछ विड्थ होगा, चौड़ाई होगा ना। तो ये जो होता है ना फिक्स होता है, जब हम ओपन करते हैं तो फिक्स होता है आप, लेकिन बाद में अपने हिसाब से इसे, इसका हाइट बढ़ा सकते हैं, इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अगर चेक करना है कि जब हम सीट ओपन करते हैं तो उसका जो हाइट और वेट कितना, हाइट और वेट कितना होता है, तो किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए, किसी भी सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करना है क्लिक। फर्स्ट में ऑप्शन आएगा रॉ हाइट, रॉ हाइट दिख रहा है, इस पर करेंगे क्लिक। यहां पर रॉ हाइट बता रहा है 15 है, और तो ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, ठीक है। उसके बाद जब हाइट पता चल गया तो वेट पता कर करते हैं, तो विड्थ के लिए यहां पे जाएंगे आपका फॉर्मेट पे और यहां पे मिलेगा कॉलम विड्थ, करेंगे 8.43, 8.43। जब ये होगा उतना तो ये भी उतना ही होगा, समझ में। अब ये होता है इसका एक्चुअली में एक सेल का डायमेंशन, चौड़ाई और लंबाई ये होता है। लेकिन आप इसे बढ़ा सकते हैं, 15 है ना, इसको आप कर सकते हैं 115, तो इसका हाइट एकदम बढ़ जाएगा पूरा। यहां पे विड्थ है ना, यहां पे 8.43 है, इसको बढ़ा करके और कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप 98 या कितना भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कितना उतना ही रहेगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको किसी एक सेल का। जैसे हम क्या करते हैं ना, किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद रॉ हाइट दिख रहा है, इसमें करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है 15, इसको बढ़ा करके 115 कर देते हैं, ठीक है, जितना हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इसको कर देंगे यहाँ पर ओके, देखिए बढ़ गया। ये तो हो गया हाइट। वेट बनाना हमको, तो वेट बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है 98 कर देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं, हो गया। अब जो ये सेल दिख रहा है आपको, इस सेल का डायमेंशन ये और ये, समझ में आ रहा है। हालांकि इसकी जरूरत आपको बहुत कम पड़ेगी, सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगा तो किस चीज का पड़ेगा पता है, पड़ेगा तो आपको इसका। जैसे यहां पर जो है हमारे पास एक सेल है,
मतलब एक मतलब डेटा हमने बनाया है फॉर्मेट। तो हमारे पास ये है। अब इसको करना है ऑटो फिट, मतलब देख रहे हैं कि सेल तो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, छोटा टेक्स्ट छोटा छोटा है, लेकिन सेल तो बड़ा बड़ा है ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जितना बड़ा मेरा टेक्स्ट हो उतना बड़ा सेल हो जाए। बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा और छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे जो नीचे में दिख रहा है ऑटो फिट रॉ हाइट। रॉ हाइट में अभी कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका टेक्स्ट है ना उतना बड़ा सेल ऑलरेडी है पहले से। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ऑटो फिट कॉलिंग विड्थ दिख रहा है, इसमें करेंगे क्लिक। दिखा कुछ, सेल पहले बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन जैसे ही हमने ऑटो फिट किया देखेंगे हिंदी मैथ वाली कॉपी जो लाइन वाली कॉपी आती है वैसा बन गया है। देख रहे हैं बॉक्स बन गया ना, और जो डेटा हम लिखे हैं वो सब बॉक्स में कन्वर्ट हो गया है। देखिए इसको कंट्रोल ए करके और यहां से बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कैसा लगता है देखने में। देख रहे हैं, इस टाइप का ऑटो फिट कहते हैं इसको करना। जितना बड़ा टेक्स्ट है उतना बड़ा सेल हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर किसी का टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो वो बड़ा भी हो सकता है, जैसे हम इतना बड़ा कर देते हैं इसको तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आज हम लोगों ने सेल्स ग्रुप तक समझ लिया है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल और सेल। इसमें लैब में जाइएगा, ट्राई कीजिएगा, डाउट होगा लिख करके लाना है, पूछना है, ठीक है ना। चलिए तो एक्सेल वाली चीजों को यहाँ पर अभी ऑफ करते हैं, एक्सेल की चीजों को खत्म करते हैं। लिखवाने की कुछ चीज अभी है नहीं, इसलिए हम लिखवाएंगे नहीं। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कहा था, डिसाइड किया था कि हम लोग करेंगे क्या, इंटरनेट वेबसाइट। तो इंटरनेट वेबसाइट में हम लोगों ने जो बनाना था, बनाने वाला काम